हमारा कोई दुश्मन है ट्रम्प है कि मानते नहीं है और भारत है कि विश्वास करना छोड़ता नहीं है। पहले ट्रम्प भारत के गुड्स पर 25% टैरिफ लगाते हैं और उसके बाद धमकी देते हैं कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना नहीं बंद करेगा तो 25% प्लांटी लगेगा। तो भारत रूस से तेल खरीदना नहीं बंद करता है, जिसकी वजह से 25% और टैरिफ लगता है, जिससे 50% टैरिफ हो जाता है। मीडिया में पूरी खबर चलती है कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते में तनाव आ गया है कि ट्रम्प ने भारत को धोखा दे दिया है। धीरे धीरे दिलासा दी जाती है कि हम लोग टैरिफ वार से जल्द ही निकल जाएंगे। अभी थोड़ा सा मामला संभला ही था कि ट्रम्प ने अब आईटी सेक्टर पर हमला कर दिया है, वीजा बम फोड़ दिया है ट्रम्प ने। तो आइए देखते हैं कि ट्रम्प का वीजा बम क्या है। दरअसल 20 सितंबर 2025 को ट्रम्प एक प्रोक्लेमेशन साइन करते हैं। इसके तहत जो H1 वीज़ा है उसके एनुअल प्राइस को बढ़ाकर $1 लाख कर दिया जाता है, करीबन 88 लाख रुपीज कर दिए जाते हैं। दरअसल अमेरिकन कंपनी जैसे अमेजन, गूगल और एप्पल है वह H1B वीज़ा को इशू करती है, जिसके इंडियंस हैं वे अमेरिका में जाकर जॉब किया करते थे। और पहले जो अमेरिकन कंपनी है उनको एक HIV वीज़ा को करीबन ₹1.25 लाख गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था। मतलब अमेरिकन कंपनी प्रत्येक पर्सन पर लगभग ₹1.25 लाख H1B वीज़ा के सरकार को देती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर करीबन 88 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। यानी कि अब ज़्यादा से ज़्यादा हायर चांसेस है कि जो अमेरिकन कंपनी है वह H1B वीज़ा को इशू ही ना करे। ट्रम्प ने बताया है कि यह प्रोक्लेमेशन इसलिए किया गया है ताकि जो अमेरिकन कंपनी है वे केवल अमेरिकन को ही जॉब दे, वो केवल अमेरिकन को ही जॉब दे, बाकी फॉरेनर्स को जॉब ना दे, क्योंकि जो टैलेंटेड अमेरिकन है उनको जॉब मिले वहाँ पे। जो भी इंडियंस वहाँ पे जाकर काम करते थे उनकी एनुअल सैलरी लगभग 60 to 70 लैक्स थी। तो अब यहाँ पे जो वीज़ा की जो एनुअल प्राइस है वह इनकी सैलरी से ज़्यादा हो गई है। अब ज़्यादा चांसेस है कि अमेरिकन कंपनी वीज़ा को इशू ही ना करे। अगर वीज़ा को इशू नहीं करेगी तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हमारे भारत सरकार के पास उतनी सुविधा है उनको जॉब प्रोवाइड करने के लिए, कि उनका क्या होगा। जो लोग वहाँ पे जाकर जॉब नहीं करेंगे, जो इंडियंस वहाँ पे जाकर जॉब नहीं कर पाएंगे, तो उनको सरकार रोजगार देगी क्या। सवाल ये भी है कि भारत हमेशा धोखा खाते रहेगा क्या। दरअसल कुछ दिन पहले ट्रम्प मोदी जी के बारे में बोलते हैं कि मैं मोदी का हमेशा दोस्त रहूंगा, वे एक महान प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री मोदी रिप्लाई करते हैं कि वे ट्रम्प के अच्छे शब्दों और भावनाओं की सराहना करते हैं। 17 सितंबर जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन था, उस दिन ट्रम्प मोदी जी से कॉल पे बात करते हैं, बर्थडे विश करते हैं, अपना दोस्त बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रिप्लाई करते हैं कि भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए तैयार है। पीयूष गोयल कहते हैं कि दोनों नेता अच्छे मित्र हैं, आने वाले दिनों में अच्छे परिणाम आएंगे। तो सवाल ये है कि क्या आज अच्छे परिणाम आ गए क्या। आईटी सेक्टर पर जो हमला किया है ट्रम्प ने, उन इंडियंस को जॉब मिलेगा क्या। जब ट्रम्प भारत पर टैरिफ लगाते हैं तो मीडिया में खबर चलती है कि ट्रम्प ने धोखा दिया है, कि दोस्ती में दरार आ गया है। और जब वह दोस्ती का हाथ फैलाते हैं तो हम भी मान बैठते हैं कि ट्रम्प एक अच्छे दोस्त हैं। तो ट्रम्प के इशारे पे हम लोग नाचने लगे हैं क्या। वे हमें दोस्ती का हवाला देकर क्या हमें बर्बाद करना चाहते हैं। 18 सितंबर को ट्रम्प एक लिस्ट जारी करते हैं, जिस लिस्ट में 23 मेजर कंट्रीज को शामिल किया जाता है जो ड्रग्स प्रोड्यूसिंग है। उसमें इंडिया का भी नाम शामिल होता है। तो यही मित्रता है क्या। 20 सितंबर को प्रधानमंत्री गुजरात में समुद्र से समृद्धि प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें प्रधानमंत्री मोदी कहते क्या है कि अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। हमें ये समझना होगा कि ट्रम्प एक बिजनेस पॉलिटिशियन है, जहां उनको फायदा मिलेगा वहीं पे वो जाएंगे। उन्होंने जो वीज़ा बम फोड़ा है 70% यूजर्स केवल इंडियन से ही है। तो अब देखना ये हुआ कि गवर्नमेंट उन इंडियंस को जॉब प्रोवाइड कैसे कर पाती है। और हमें ये सीख लेने की ज़रूरत है कि हमें केवल अब स्वदेशी ही अपनाना होगा।